मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन लोगों ने मोशन वाला चैप्टर अपन लोगों का स्टार्ट कर रखा था, ठीक है। जिसके अंदर आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने का। इक्वेशन ऑफ जो मोशन होती है उनको डिराइव करेंगे अपन। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो आती है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अपन डिराइव करेंगे आज, ठीक है। उसके डिराइव करने के बच्चों वैसे तो 2 मेथड है। पहली जो इक्वेशन होती है वो होती है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। दूसरी होती है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड होती है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन आज अपन डिराइव करेंगे, ठीक है। जिनको डिराइव करने के 2 मेथड है बच्चों, एक तो है ग्राफिकल मेथड और एक है कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो आप लोगों की सिलेबस के अंदर आप लोगों की दे रखा है ग्राफिकल मेथड। 9th क्लास में आप लोगों की ग्राफिकल मेथड दे रखा है, उससे अपन लोग इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, ठीक है। वो इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने से पहले मैं आप लोगों को जनरल बात बता देता हूँ जो आप लोगों को बता दी गई है, ठीक है। जो बच्चों अपने पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आता है, अपन लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा था उसका जो स्लोप होता है उससे अपन को चेंज इन वेलोसिटी का पता लगता है। उसके स्लोप से, उसका स्लोप किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। वैसे ही बच्चों वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होगा, उसकी जो ढाल होगी, स्लोप का मतलब होता है ढाल, उसकी जो ढाल होती है बच्चों उससे किसका पता लगता है अपन को, उससे किसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद में वेलोसिटी जो टाइम ग्राफ है उसका एरिया, उसका अंडर का जो एरिया होगा टाइम एक्सेस के साथ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो ऐसे मान लो ये कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। उसका जो टाइम एक्सिस का अंडर का जो एरिया होगा, मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया अगर अपन को पता लग जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो टोटल एरिया है ये अपन को देता है डिस्प्लेसमेंट। इससे अपन को पता क्या लगता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जनरल बातें अपन कर ली जो आप लोग जानते हो, ठीक है। उसके बाद में ऐसे ही बच्चों अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आता है, उसका एरिया है, उससे अपन को पता लगता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो जो 2-3 कॉमन चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए अपन बच्चों ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो अपन को ऐसा दे रखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी t बराबर 0 पर, यानी इनिशियल, t बराबर 0 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी बच्चों उसकी u दे रखी है। मैं पहले ग्राफ बनाता हूँ, देखो आप लोग ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सा है ये जो डेरिवेशन होगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है, आप लोग बस ध्यान देना। मैं बच्चों बना रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और इधर है बच्चों टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। t बराबर 0 पर, t बराबर 0 यहाँ होगा और वेलोसिटी भी 0 होगी यहाँ पर। अब t बराबर 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों u दे रखी है, मतलब मान लिया मैंने यहाँ u है, ये u है। t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है, जैसे मान लो कोई गाड़ी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। उसके बाद में वो उसकी वेलोसिटी t बराबर t समय बाद में, यानी कुछ समय बाद में, कुछ टाइम के बाद में, t बराबर t टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी है बच्चों वो v हो जाती है, मतलब v है यहाँ पर, ठीक है। और t बराबर t है यहाँ पर, मान लिया ये t है, t बराबर t पर उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, मतलब ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा। तो इसको मैं इसे मिला दूं, ये लो, तो इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। t बराबर 0 पर देखो सबसे पहले उसकी वेलोसिटी u है, जैसे जैसे टाइम t बराबर 0 है वेलोसिटी u है। उसके बाद में टाइम बढ़ता जा रहा है, उसकी वेलोसिटी भी देखो बढ़ती जा रही है, ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है वेलोसिटी, ठीक है। तो यही चीज बोली गई है कि t इनिशियल वेलोसिटी तो u दे रखी है अपन को और t बराबर 0 पर, और फाइनल वेलोसिटी बच्चों अपन को दे रखी है, वेलोसिटी v दे रखी है कितने समय पर, t बराबर t पर। t बराबर t पर इसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है अपन को, v वेलोसिटी दे रखी है। तो ये इसके अंदर अपन ने ग्राफ ड्रो कर लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों इस ग्राफ का जो ये स्लोप होगा, ये जो ढाल है इस ग्राफ की, इसका जो टेन थीटा अपन निकालेंगे उससे अपन को पता लग जाएगा ये जो ग्राफ दे रखा है ये, ठीक है। इसका ढाल पता लग जाएगी अपन को, इसका स्लोप पता लग जाएगा, इसका टेन थीटा पता लग जाएगा, उससे अपन एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, वो किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो यहां से मैंने डैश डैश से मिला दिए इनको,
ये O हो गया, इसको मैं A लिख लूँ, इसको मैं B लिख लूँ, इसको मैं C लिख लूँ, इसको मैं D लिख लूँ, इसको मैं E लिख लूँ। ये मैंने पॉइंट लिख लिए हैं अलग अलग, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग मेरे को ये बताओ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक U दे रखा है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक U दे रखा है, ये U दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये U है तो ये भी U है, समांतर लाइन है दोनों, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी, मतलब ये U है तो ये भी U होगा, ठीक है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक अपन को क्या दे रखा है, V दे रखा है इस ग्राफ में, 0 से लेके यहाँ तक V दे रखा है, तो बच्चों ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी V होगा, अपन को तो ये चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल V में से इतना U घटा दूँ, मतलब टोटल V है इसमें से ये इतना इतना U घटा दूँ तो इतना इतना बच जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा V माइनस U, ये क्या आएगा V माइनस U, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक T है, ये T है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है बच्चों T है। ओके चलो अब अपना करते हैं। देखो आप लोगों को सारी चीजें मैंने बता दी कि इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, t बराबर t पर फाइनल वेलोसिटी बच्चों v दे रखी है, ठीक है। अब अपन फर्स्ट इक्वेशन निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन निकालने का तरीका अपने पास ये होगा, अपन एक्सेलरेशन से यहाँ के जो एक्सेलरेशन, ये जो स्लोप वाली बात मैंने आप लोगों को बताई है, ढाल वाली जो बात बताई है, वहां से बच्चों अपन फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं we know that the velocity time graph, the velocity time graph gives us acceleration, मतलब जो टेन थीटा होगा, सो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा आएगा बच्चों EBC या CBE, कोई सा भी ले लो, CBE, टेन थीटा निकाल दो यहाँ से। जो टेन थीटा होता है बच्चों वही स्लोप होता है, आगे आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ोगे इस चीज को, एक बार नॉर्मली आप लोग इतना याद रख सकते हो, स्लोप जो होता है वो टेन थीटा होता है इसका। अब ये जो ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा होता है, उससे आप लोगों को साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा आप लोग निकाल सकते हो। आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ लोगे तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। तो देखो जो टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा यहाँ से कैसे निकालते हैं इस ट्राइंगल से, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, ठीक है। ये तो होता है इसका बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अपने पास जो देखो, तो यहां से टेन थीटा क्या आएगा बच्चों, ये होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन, अगर आप लोगों को एक बार इधर देख लो, अगर आप लोगों को इसमें साइन थीटा की वैल्यू पूछे, अगर आप लोगों को इसमें साइन थीटा पूछे तो क्या आएगा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है v माइनस यू अपॉन हाइपोटेनियस, जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, ठीक है। फिर अगर आप लोगों को कोस थीटा पूछे तो कोस थीटा क्या होगा, दूसरे वाला कोस थीटा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना होगा इसका, ये t होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक t है, तो बेस कितना हो गया t अपॉन हाइपोटेनियस, जो वैल्यू ये होगी हाइपोटेनियस की आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोगों को टेन थीटा पूछे इससे, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BE अपॉन बेस क्या है BC, यानी टेन थीटा क्या हो जाएगा BE परपेंडिकुलर, यानी BE परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है BC, बोलो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो आप लोगों ने अगर ये चीजें अभी तक नहीं पढ़ी है मैथ के अंदर, तो आप लोग इस क्लास के अंदर, अभी इसी क्लास के अंदर आप लोग आगे ये चीजें पढ़ लोगे, ठीक है। ये साइन थीटा होता है, ये कोस थीटा होता है और ये टेन थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो बोलो BE की वैल्यू बोलो अपने पास क्या है, BE क्या है बच्चों, BE v माइनस यू है, तो यहाँ क्या आ जाएगा v माइनस यू अपॉन BC कितना है, t है, ये जितना होगा उतना ये होगा, तो ये क्या आ जाएगा t। अब जो टेन थीटा है बच्चों, ये जो टेन थीटा है
ये किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ए के इक्वल होगा, तो यहाँ ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए, एक्सेलरेशन ब्रैकेट में लिख लो ए, सो इन ट्राइंगल ए, ठीक है। तो यहाँ से इस टी को इधर लेके आ जाऊं तो क्या आ जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, इस यू को भी इधर लेके आ जाऊं प्लस का हो जाएगा ये, तो u प्लस ए टी बराबर v, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ गई v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है बच्चों आप लोगों की फर्स्ट इक्वेशन जो बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल सी है। तो आप लोग एक बार दोबारा देख लो इसको। फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, tan थीटा निकालना पड़ेगा। ये जो ग्राफ अपन ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाई है इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो मैंने इसका स्लोप निकाला, तो इसका स्लोप मैंने tan थीटा, मतलब स्लोप का मतलब tan थीटा निकालना है अपन को। तो इसका जो tan थीटा है बच्चों वो मेरे पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो ये होगा इस ट्राइंगल का, ये इसका बेस होगा और ये इसका हाइपोटेनस होता है। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है v माइनस यू, तो मैंने परपेंडिकुलर BE को v माइनस यू लिख दिया। फिर इसका बेस BC कितना दे रखा है बच्चों, t दे रखा है, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, t रख दिया। फिर इसको इधर ट्रांसफर कर दिया AT, ठीक है, v माइनस यू बराबर, फिर u को भी उधर लेके चला गया, तो u इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा, तो u प्लस AT इक्वल टू v, तो v इक्वल टू u प्लस AT। ये बच्चों अपनी होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो आप लोग अगर आप लोगों को जो नोट्स भेजे गए थे उनमें से उतारा नहीं है, आप लोगों ने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। फिर अपन सेकंड इक्वेशन निकालते हैं, फिर अपन निकालते हैं बच्चों सेकंड इक्वेशन। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर इस फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों अपने पास आई है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आई है, ठीक है। अब अपन निकालने वाले हैं सेकंड इक्वेशन। क्या निकालेंगे अब, सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए अपन को दूसरी चीज काम में लेनी पड़ेगी। पहली चीज अपन ने काम में ली जो एक्सेलरेशन था वो क्या था, इसका स्लोप था, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और बताई मैंने कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और जो टाइम एक्सिस होता है इनके अंडर, इनके बीच का जो एरिया बाउंडेड रहता है वो एरिया अगर अपन निकाल लेते हैं तो उस एरिया से अपन को क्या निकाल सकते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। वो जो अपन ने ग्राफ बनाई है उस ग्राफ के अंडर का जो एरिया होगा उससे क्या निकाल सकते हैं बच्चों, अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो एरिया कौन सा आ रहा है, ये एरिया आ रहा है एक तो, ठीक है, एक ये एरिया आ रहा है। तो ये एरिया अगर अपन निकाल लें, दोनों को जोड़ दें, तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं वही कहानी फिर, वी नो दैट द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम यानी वीटी ग्राफ gives us डिस्प्लेसमेंट, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो अंडर का जो एरिया होता है, जो एरिया बाउंडेड रहता है टाइम एक्सिस के साथ में, टाइम एक्सिस के साथ में, वरना तो इधर वाला एरिया भी है, अपन को कौन सा लेना है, टाइम एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस है इसके साथ में जो एरिया बाउंडेड रहेगा उससे अपन को क्या पता लगेगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट पता लगेगा, ठीक है। तो देखो, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल का एरिया, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, CBE प्लस का चिन्ह लगाया बच्चों मैंने, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, OCBA, इनका जो एरिया निकाल ले अपन दोनों का और दोनों को ऐड कर दें तो वहां से अपन को वैल्यू किसकी पता लग जाएगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने ऐसे से लिख दिया, इजिकल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना है, BC, हाइट कितनी है, BE, तो बेस कितना है बच्चों इसका, ट्राइंगल का एरिया यही तो होता है 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, तो 1/2 गुणा बेस कितना है
बी सी इंटू हाइट कितनी दे रखी है बीई, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इसका बेस ही हो गया, ये इसकी हाइट हो गई बीई प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का बोलो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ यानी ओ ए इंटू ए बी, रेक्टेंगल का एरिया यही तो होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में 1/2 BC बोलो कितना दे रखा है, आप लोग मेरे को BC बताओ कितना है, BC अपन ने अभी अभी किया था, BC कितना है T है बच्चों, BC T है, T इंटू BE बोलो कितना है, BE बोलो V माइनस यू, क्या है V माइनस यू प्लस OA कितना है, OA कितना है बच्चों, T है T इंटू AB कितना है, AB बोलो बच्चों ये U है, AB U होगा ना, AB क्या हो गया बच्चों U, तो ये क्या आ गया U, तो यहां से अगर अपन निकाल ले तो क्या आएगा, इसको आगे लिख लूं, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूं UT, इसको पहले लिख लूं, इसको बाद में लिख लूं, 1/2 V माइनस यू इंटू टी, ठीक है। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो देखो अपने पास यहां से मैं V माइनस यू की वैल्यू निकाल सकता हूं, यहां से फर्स्ट इक्वेशन से इस u को इधर लेके आऊंगा, V माइनस यू इक्वल टू क्या आएगा, AT आएगा ना, तो ये V माइनस यू की वैल्यू यहां रख रहा हूं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से इधर लिख दूंगा थोड़ा सा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन V बराबर u प्लस AT, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो V माइनस यू इक्वल टू क्या है बच्चों AT, तो V माइनस यू की जगह यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, AT लिख सकता हूँ, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू क्या आ गया, UT प्लस हाफ AT इंटू टी, S इक्वल टू क्या आ गया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये बच्चों अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ये है अपने पास सेकंड इक्वेशन। अगर आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ गई तो आप लोग आसानी से थर्ड इक्वेशन निकाल सकते हो। थर्ड इक्वेशन में कोई कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मैंने निकाली बच्चों, स्लोप का जो मेथड था अपने पास, स्लोप वाले मेथड से फर्स्ट इक्वेशन मैंने निकाल ली, ठीक है। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन मैंने जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका जो एरिया होगा, अंडर का जो एरिया होगा, उससे अपन को डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता लगती है। इतनी चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। उसके डिस्प्लेसमेंट अपन को पता लगेगा उसके एरिया से, ये चीज याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद में एरिया आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि ये देखो एक ट्राइंगल बनता हुआ अपन को दिख रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। ये एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। अब ये चीजें तो आप लोगों को आनी चाहिए मैथ के अंदर। अगर ये चीज नहीं आ रही, तो अगर नहीं पढ़ी अभी तक, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे की क्लास में आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस 1/2, बेस कितना है इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इसका बेस कितना है BC, इसका बेस BC लिख दिया, इंटू हाइट कितनी है इसकी BE, ये हाइट लिख दी, ठीक है। उसके बाद में रेक्टेंगल का एरिया होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है तो लेंथ इंटू विड्थ। इसकी लेंथ कितनी है OA, इसकी लेंथ O है, विड्थ कितनी है OB, इसकी यानी चौड़ाई है, सॉरी लंबाई है, और ये इसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई कितनी है BA, ये BA या AB, ठीक है। उसके बाद में BC की वैल्यू बच्चों, यहाँ से ग्राफ से अपन BC की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आती है T। आप लोग ग्राफ बनाते हो, ठीक है, ये क्या आती है T, तो ये क्या लिख दी मैंने, इतनी T होती है, तो ये T लिख दी। फिर ये वैल्यू मैंने निकाली यहाँ से, क्या है V माइनस यू, तो ये V माइनस यू रख दी। उसके बाद में OA की वैल्यू वापस T है, क्योंकि बच्चों यहाँ देखो आप लोग जब भी ग्राफ बनाते हो तो ऐसे लिखते हो 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 1, फिर यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 2, फिर यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 3, फिर यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 4, ऐसे करते हो। वैसे ही बच्चों यहाँ से इस A पॉइंट की डिस्टेंस, यहाँ पर T पॉइंट है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है T, तो इसलिए वो मैंने T रख दिया OA। उसके बाद में ये BA कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक वही बात आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है U है, तो ये क्या आ गई बच्चों U, AB भी U होगी, तो मैंने U लिख दिया, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद में इसको सोल्व कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन जो थी उससे मैंने V माइनस यू की वैल्यू निकाली और इसकी जगह 80 यहाँ रख दिया V माइनस यू की जगह, तो ये मेरे पास आ गई बच्चों थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और उतारो, आगे कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, आगे बहुत ही सिंपल है।
तो थर्ड इक्वेशन है बच्चों वो बहुत ही सिंपल, मैं पूरा बोर्ड से मिटा रहा हूं। थर्ड इक्वेशन अपन निकालेंगे, देखना। अपने पास जो बच्चों सेकंड इक्वेशन जो आई वो मैं लिख लेता हूं इधर एक साइड। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब थर्ड इक्वेशन निकालते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन थर्ड इक्वेशन की। यह आप लोगों के लिए एक बार नई चीज है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को एक बार दो बार आसानी से देखना, क्योंकि बच्चों ये नई चीज है। वैसे आप लोगों की इस बार सिलेबस में एनसीईआरटी में ये आप लोगों के डाल दी गई है, तो थोड़ा सा भयानक सा सिलेबस हो गया है, 9th क्लास में भी 11th क्लास के जैसा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल आराम आराम से करना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे टी की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से जो टी की वैल्यू निकाल के वो सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान से देखो, यहां से मैं t की वैल्यू निकालूंगा तो इस u को इधर लेके आऊं, क्या आएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये इधर लेके आके माइनस का कर दिया, फिर इस a को इसके डिवाइड में लेके दो, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर इसको ट्रांसफर करूंगा तो किस में आएगा, डिवाइड में। तो ये क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। तो बच्चों ये मेरे पास आ गई टी की इक्वेशन, जिसको इक्वेशन थर्ड देता हूं। ठीक है, अब ये जो टी की वैल्यू है ये इक्वेशन सेकंड में रख दूंगा। जो सेकंड इक्वेशन अपनी आई थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देख लो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इसके अंदर रखूंगा मैं लिख रहा हूं द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट इन इक्वेशन टू में पुट करो यहां पर। तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू यू, t की जगह क्या रखना है अपन को, u t है तो t की जगह क्या रखना है, v माइनस यू अपॉन ए। t की वैल्यू तो ये है, तो रखो v माइनस यू अपॉन ए। ओके बच्चों, फिर प्लस हाफ ए, फिर t की जगह क्या रखना है, ये t स्क्वायर आ गया ना, तो t की जगह क्या रखना है, v माइनस यू अपॉन ए। तो v माइनस यू अपॉन ए इसका होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों t का स्क्वायर दे रखा है यहां पर। ठीक है, तो क्या आ गया, इसका होल स्क्वायर। अब इसको मैं मिटा दूं यहां से, अब इसको मैं गायब कर रहा हूं। देखो आगे करता हूं, आगे इसको सोल्व करेंगे। ध्यान से देख लो एक बार बैठ के आप लोग। s इजिकल टू क्या आएगा, s इजिकल टू, बोलो ये क्या आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, तो u को मैं u को क्या अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो करो uv हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, uv माइनस, इसको फिर u को u से करूंगा तो क्या आएगा, u स्क्वायर अपोन ए, चल ही रहा है अपोन ए, फिर प्लस 1/2a। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो तो क्या आएगा, v माइनस यू का होल स्क्वायर। तो v माइनस यू का होल स्क्वायर अपोन ये क्या आएगा, a स्क्वायर। एक a से एक कट गया, क्या बचा, uv माइनस यू स्क्वायर अपोन a प्लस 1/2। ये v माइनस यू का होल स्क्वायर खोल दो, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या था, प्रॉपर्टी लगाओ बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो वही मैं लगा रहा हूं, a की जगह v दे रखा है, u की जगह क्या दे रखा है, b दे रखा है। तो देखो क्या आएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपोन a चल ही रहा है। ये लो प्रॉपर्टी लगाइए, ध्यान से देख लो आप लोग। फिर आगे देखो, ये क्या आएगा, uv माइनस यू स्क्वायर अपोन a प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपोन 2a। ठीक है, तो बच्चों यहां से आप लोग इसका एलसीएम क्या ले सकते हो, अगर a को मैं बाहर निकाल लूं, ये यहां s के इक्वल चल ही रहा है ये। ठीक है, तो a को मैं बाहर निकाल लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। कॉमन नहीं लो तो बच्चों आप लोग सीधा कर सकते हो। इसका जो एलसीएम आएगा बच्चों वो आएगा 2a इसका एलसीएम आ गया। तो यहां पर a तो है, 2 नहीं है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आएगा ये, 2uv माइनस 2u स्क्वायर, अरे के करियो रे,
2a लघुत्तम ले लियो, 2a एलसीएम ले लियो, 2a एलसीएम आयो को, ठीक है। तो ए है 2a में ए को भाग 2 बार जाको, वो 2 जो आयो बिको इनर मल्टीप्लाई कर, तो एलसीएम लेनो आवा था, ठीक है। प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये आगे वाला ऐसा कैसा आ गया क्योंकि 2u दे रखा है नीचे इसके। अब देखो क्वेश्चन क्या कट रही है, 2uv से 2uv कट रहा है, ठीक है। एक वी स्क्वायर प्लस का माइनस का है, एक प्लस का है, तो कितना बचेगा, माइनस का एक यू स्क्वायर बचेगा और प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2a, ये एस इक्वल टू दे रखा है। ये बात समझ में आई क्या, 2uv से 2uv कट गया क्योंकि ये माइनस का था, ये प्लस का था, ठीक है। अब ये माइनस का 2u स्क्वायर दे रखा है, एक प्लस का u स्क्वायर दे रखा है, तो एक बचेगा ना माइनस का, घट जाएगा इससे, एक बचेगा, एक v स्क्वायर ये दे रखा है, ये लिख दिया। इस 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर डिवाइड में दे रखा है, इधर आके मल्टीप्लाई में, यानी ये क्या बन जाएगा 2as इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसको इधर लेके आ दो, ये इधर लेके आऊंगा, क्या बन जाएगा, ये माइनस का है, ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो क्या आएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो, 2as ये इधर आके प्लस का बन गया, तो प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहां से बच्चा अपने पास जो सेकंड इक्वेशन निकल के आई वो क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी थर्ड इक्वेशन मैंने बच्चों निकाली कैसे है कि फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाली मैंने। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहां से मैंने t की वैल्यू निकाल ली, u को इधर लेके चला गया, माइनस का आ गया, a को डिवाइड में कर दिया, ठीक है। तो ये t की वैल्यू जो आई है मैंने सेकंड इक्वेशन में रख दी। सेकंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये u है, t की जगह मैंने रख दिया v माइनस यू अपॉन a प्लस 1/2a, फिर t स्क्वायर था तो t स्क्वायर की जगह ये रख दिया और फिर उसको सोल्व किया है, फिर इसको सोल्व किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया मैंने, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी लगा के इसके अंदर फिर इसको आगे एलसीएम वगैरह लेके सोल्व किया है। तो बच्चों ये था अपने इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए नई चीज है, ठीक है, ये नया है सारा कुछ, तो एक बार आप लोगों को दिक्कत थोड़ी सी आएगी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे। धन्यवाद।